हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज शुरू करते हैं वर्ग 8 के लिए। एक पिछला वीडियो में हमने अध्याय 2.2 का 1 से लेकर 7 तक सवाल को हल कर दिए थे। बाकी बचे 3 सवाल 8, 9, 10 को बोले थे कि अगले वीडियो में बना करके भेजेंगे। सो आज हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 पूरा करेंगे। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के 3 लगातार गुणज मान लीजिए यहां पर। चलिए माना कि 11 के लगातार 3 गुणज क्रमशः x प्लस 11 और x प्लस 22। चलिए शुरू करेंगे प्रश्न से। प्रश्न में दिया हुआ है क्या, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है। योग कितना दिया हुआ है? तीनों गुणजों का 231 है। तो x प्लस 11 दूसरा गुणज और तीसरा गुणज है आपका x प्लस 22 बराबर 231। तो 1 2 3 3x हो गया प्लस 22 और 11 कितना हो गया? 33 बराबर 231। तो ये अचराशी है तो उसको एक साइड में लेकर चले जाएंगे। तो 3x बराबर 231 प्लस में है तो आ गया इधर माइनस में 33। तो 3x बराबर कितना बचेगा? 11 में से 3 गया 8 और 12 में से 3 गया 9 और 1 बच गया यहाँ पर। तो x बराबर 198 बटे में 3। तो 3 छक 18, 3 छक 18। तो x बराबर कितना हो गया? 6। यहाँ पर लिख देंगे क्या कि पहला गुणज बराबर x माने थे। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 66 आ गया। और दूसरा गुणज देख लीजिएगा। दूसरा गुणज बराबर x प्लस 11 यानी कि 66 प्लस 11 बराबर 77। और यहाँ पर तीसरा गुणज देख लीजिए बच्चों। तीसरा गुणज कितना माने थे? x प्लस 22 यानी कि 66 प्लस 22 बराबर 88। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसे हम मिटा देते हैं। इसी से मिटा देते हैं। अगला सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 9। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जो विजेता हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। और यहाँ पर क्लियर क्या है कि 100 छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या 100 है। थोड़ा सा इसका संक्षेप में निकाल लेंगे अपनी सुविधा के लिए। कुल छात्र कितने हैं इसमें? कुल छात्र 100 हैं
और 120 कलम दिए गए हैं सबको। कलमों की संख्या कितना है? इस प्रकार के सवालों को हल करते समय थोड़ा सा संक्षेपण निकाल लेना सही रहेगा आपके लिए। तो कलमों की संख्या कितनी हो गई? कलमों की संख्या 120 है और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100 है। और क्या दिया हुआ है इसमें कि जो विजेता छात्र हैं, विजेता छात्र को 2 कलम दिया गया है, 2 दिया गया है। एक विद्यार्थी को 2, यानी कि जो भी विजेता है तो 2 के हिसाब से दिया गया है। और शेष सभी प्रतिभागी को शेष प्रतिभागियों को 1-1 कलम दिया गया है। 2 कलम दिया गया है, यहाँ पर 2 कलमें और यहाँ पर 1 कलम दिया गया है शेष को। चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले क्या मानना होगा इसमें कि विजेताओं की संख्या, माना कि विजेता छात्रों की संख्या बराबर x मान लीजिए। माना कि विजेता छात्रों की संख्या बराबर, माना कि विजेता छात्रों की संख्या बराबर x। विजेता छात्रों की संख्या बराबर x मान लिए। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100 है और विजेता छात्रों की संख्या निकल गया, तो शेष बाकी जो बच रहे हैं प्रतिभागी लोग, उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चे कि कुल छात्रों की संख्या में से विजेता छात्रों की संख्या को घटा देंगे तो शेष प्रतिभागियों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो लिख देंगे क्या कि शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर 100 माइनस x। ये बच गए, यानी कि टोटल छात्रों की संख्या में से इसको घटा दिए तो शेष प्रतिभागी बच गए। अब क्या दिया हुआ है? विजेता छात्रों को दी गई कलमों की संख्या निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से कि x विद्यार्थी ऐसे हैं जो विजेता छात्र हैं, 100 माइनस x ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लिए थे। अब यहाँ पर देख लीजिए, विजेता छात्रों को 2 कलम दिया गया है, शेष प्रतिभागियों को 1-1 कलम दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग याद कर लेते हैं क्या, विजेता छात्रों में बांटी गई कलमों की संख्या बराबर x 2 के हिसाब से दिया गया है। कितने बच्चे हैं? x बच्चे हैं, यानी कि 2x क्या हो गया? अब कलम हो गया, 2x कलमे दिया गया है। और दूसरी बात, कलम लिख लीजिएगा, कलम, इतना कलम। अब यहाँ पर शेष प्रतिभागियों में बांटी गई कलमों की संख्या बराबर, अब 1 के हिसाब से दिया गया कितने विद्यार्थी हैं? 100 माइनस x है, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस x कलम हो गया, कलमे हो ही होगा, कलमे। अब आइए प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चों कि कलमों की संख्या कितनी है? कलमों की संख्या 120 है, यानी कि दोनों कलमों को जोड़ देने के बाद 120 आना चाहिए, यानी कि 2x प्लस 100 माइनस x बराबर 120। तो 2x में से 1x गया तो x बच गया, प्लस 100 बराबर 120, तो x बराबर 120 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 20 हो गया। तो 20 क्या हो गए बच्चे? विजेता छात्रों की संख्या हो गई है। विजेता छात्रों की संख्या 20 हो गई। यही बोला है ना प्रश्न में कि विजेता छात्रों की संख्या ज्ञात करें, विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। हो गया, लिख दीजिए आप, विजेता छात्रों की संख्या बराबर विजेताओं की संख्या बराबर x माने थे, x का वैल्यू 20 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए बच्चों।
उसके बाद 10 नंबर हल करेंगे। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब 10 नंबर हल करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा अध्याय 2.3 का उदाहरण। चलिए बच्चे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। प्रश्न को समझेंगे, पहले बढ़िया तरीका से रीडिंग कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। रवि के पिता की वर्तमान उम्र जो है रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर बाद और पहले की बात करता है 5 वर्ष बाद, यानी कि अगर मान लीजिए कि अभी मेरा 20 साल उम्र है, तो 5 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे हम? 25 साल के हो जाएंगे। और 5 साल पहले कितने वर्ष के थे? तो आप मेरे जो वर्तमान उम्र है उस वर्तमान उम्र में से 5 साल माइनस कर दीजिए, 5 माइनस कर दीजिए। और अगर बाद की बात करता है, अगर पश्चात की बात करें या बाद की बात करें, तो हमारे वर्तमान उम्र में 5 साल 5 ऐड कर दीजिए। अगर पूर्व और पहले की बात करें तो वर्तमान उम्र में से 5 को माइनस कर दीजिए। बात समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई रवि के पिता की वर्तमान उम्र जो है वो रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तो आपको सबसे जानना यह जरूरी होगा कि रवि का वर्तमान उम्र क्या है, तभी आप बता सकते हैं कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले मानेंगे इसमें हम लोग कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर x। मान लीजिए माना कि रवि के वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। अब यहां पर निकल जाएगा रवि के पिता का वर्तमान उम्र बराबर तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तिगुने का मतलब x है तो 3x, 5 वर्ष अधिक है, 5 ऐड कर देंगे, वर्ष अधिक है। अब लिख लेंगे क्या यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद रवि का उम्र, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ही पहले निकाल लेते हैं रवि का उम्र कितना होगा। तो उसके वर्तमान उम्र में 5 साल जोड़ देंगे और रवि के पिता का भी वर्तमान उम्र में 5 साल और ऐड कर देंगे। बाद की बात कर रहा है तो 5 वर्ष बाद रवि का उम्र बराबर x था पहले वर्तमान, और 5 वर्ष बाद यानी कि इतना वर्ष का हो जाएगा। अब यहां पर निकाल लेंगे क्या कि 5 वर्ष बाद रवि का उम्र, 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र बराबर 3x प्लस 5 वर्तमान उम्र था, 5 वर्ष बाद ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 3x प्लस 10 हो जाएगा। इतना वर्ष का हो जाएंगे उनके पिताजी। प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जो है दोनों की उम्रों को जोड़ दिया जाता है तो 47 वर्ष हो जाता है। तो अभी इनका उम्र कितना है? रवि का x प्लस 5 है और इनका 5 वर्ष बाद कितना हो गया? 3x प्लस 10 हो गया। 3x प्लस 10 बराबर 47 वर्ष। तो x और 3x कितना हो गया? 4x हो गया, प्लस 10 5 15 हो गया बराबर 47। तो 4x बराबर 47 माइनस 15, तो 4x बराबर 7 में से 5 गया 2 और 4 में से गया 3।
x बराबर 32 बटा 4, 4 8 32, x बराबर 8 वर्ष हो गया। इनका उम्र ज्ञात करने के लिए बोला गया है बच्चों इसमें कि दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो लिख लेंगे क्या यहाँ पर, रवि का वर्तमान उम्र बराबर, रवि का वर्तमान उम्र x माने थे x वर्ष, तो x का वैल्यू आ गया 8 वर्ष, तो 8 वर्ष हो गया रवि का उम्र। अब यहाँ पर ज्ञात करना है क्या, रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना माने है 3x प्लस 5 वर्ष, यानी कि 3 गुने 8 प्लस 5, यानी कि 3 8 24 और ये 5 हो गए बराबर 29 वर्ष हो गए। बात समझ में आया बच्चों? तो इन दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट करके आप लोग नोट कॉपी में कंप्लीट कीजिए अपना नोट कॉपी। जितना आपको अध्याय पूरा हो चुका है वीडियो के माध्यम से, आप वीडियो के माध्यम से पढ़िए, उसका रफ कॉपी बनाइए। जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते थे ठीक उसी तरीका से आप मोबाइल से भी पढ़िए, और जैसे स्कूल में रफ कॉपी बनाते थे आप वैसे ही पहले रफ कॉपी बनाइए, उसके बाद फिर नोट कॉपी कंप्लीट कीजिएगा। स्कूल खुलने पर आप लोग का नोट कॉपी जमा होगा, फिर चेक होगा। चलिए बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिले। थैंक यू बच्चों।